एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स। और ध्यान रखिए गाइस कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल साइन वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में किस तरह की फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो मैं एक एक करके क्लैरिफाई करती जाऊँगी, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्यों आपसे डिसअपॉइंटेड है। चीटिंग तो आपके पार्टनर ने आपके साथ करी है, पर डिसअपॉइंटमेंट इनको है आपसे, क्या कारण है। और साइन भी मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी, है ना। डिसअपॉइंटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर सेल्फिश हो रहे हैं, ठीक है। ओके, साइन बताती हूँ। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो है, ठीक है, वृषभ और कन्या राशि है, और मकर राशि। अर्थ एलिमेंट के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब आपके पार्टनर डिसअपॉइंट क्यों हैं आपसे, बताएं। उसका रीज़न यही है कि पहले की तरह जो है आपकी तरफ से इनको अटेंशन नहीं जा रहा है, ठीक है। आप इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। डेविल का कार्ड आप देखो और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप खुद समझ जाओगे। आपके पार्टनर को उम्मीद और एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप तो आज नहीं तो कल आओगे ही, इनको मनाओगे ही, इनकी शर्तों के साथ आप रहोगे, ये जैसा कहेंगे आप वैसा ही। हो सकता है कि करने पर मजबूर हो जाओ अगर ये आपसे बात ना करें। अगर ये आपको चीट करके भी गए हैं तो भी इन्होंने अपना रुतबा जो है वो कम नहीं किया। और अभी क्या हो रहा है कि अभी कहीं ना कहीं ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या इनको आपकी याद आ रही है, या इंटीमेसी की भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। आपसे मिलने का मन कर रहा है इस व्यक्ति को, लेकिन ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि यार मुझे खुद से एक्शन लेना पड़ रहा है। और किसकी वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि अगर आप आ जाते तो इनको खुद से एक्शन नहीं लेना पड़ता। हालांकि एक्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं, स्टक एनर्जी में ही है, लेकिन उनको उम्मीद ये है कि आप उनके पास जाओ। क्योंकि अगर आप उनके पास आओगे तो ये आपके सामने अपनी शर्त रख सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तब इनके पास बोलने का ये मौका नहीं रहेगा कि ये आपके पास आए थे, इनको आपकी ज़रूरत थी, या इन्होंने आपको कॉल किया था। तो बेसिकली आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इनके पास भी आओ और इनके कंट्रोल में भी रहो, इनकी नेगेटिविटी को भी बर्दाश्त करो, ठीक है। ये डोमिनेट आपको करे। तो आपके पार्टनर की नाराज़गी इस वजह से है जो कि फिजूल है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये एक सेल्फिशनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है खुद को झुकाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि चाहे ये चीट करे, औरों के साथ ये बात करे, हो सकता है ये किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। तो मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप एक्शन लोगे तो ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं पड़ेगा और फिर आप भी उनकी लाइफ में रहोगे। ओके, लेट्स सी मोर। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू, ठीक है। इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। आपको क्यों किसी के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए ऐसा क्या फ़ील किया इन्होंने। अगर ऐसा फ़ील किया तो फिर चीटिंग क्यों करी, क्या ऐसा फ़ील किया स्पेशल। डिवाइन्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को लेकर ऐसा क्या फ़ील किया, क्यों कहते हैं कि वो किसी के साथ आपको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दी एम्पियर की एनर्जी निकल कर आई है
ओके, एंड टावर की एनर्जी है। एरीज, मेष राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। मे बी देखो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, या ये पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, जेंडर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ कि ये व्यक्ति ने जो भी चीज़ें आपके साथ महसूस की है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत, आपके अंदर ना एक स्थिरता, एक धैर्यता कहीं ना कहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान भी हो, तो इस तरह के पर्सन इस व्यक्ति को हो सकता है कि नहीं देखने को मिला है। आपने बखूबी इस रिश्ते की जिम्मेदारी को निभाई है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप लवर्स हो, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, तो भी इस व्यक्ति ने आपके अंदर स्पेशल चीज़ जो देखी है वो आपकी लॉयल्टी देखी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन हो, आप चाहे ये पर्सन मैरिड भी रहे हैं तब भी आप इनके लिए कमिटेड रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो भी मैं बता रही हूँ, आपके अंदर आपके पार्टनर ने ये चीज़ महसूस किया है कि आप जो भी बोलते हो आप वो चीज़ करते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको कंपेयर किसी और के साथ इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी बातों से पलटने वाले इंसान नहीं हो, इसीलिए उनको लगता है कि जो आपकी आदतें हैं, जो जिम्मेदार इंसान हो, जो आपके बातों में एक भार है ना, एक भारीपन है आपके डिसीजन में, आपके थॉट्स में, उस तरीके के इंसान, मैच्योरिटी, हाँ ये सही होगा हम बोलना, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, इतना मैच्योर इंसान इन्होंने कभी भी किसी को नहीं देखा है, ठीक है। ये कई बार ऐसा फील करते हैं कि ये जैसा इंसान चाहते थे, कहीं ना कहीं उस तरह की क्वालिटीज़ आप दोनों के आपके अंदर रही है, ठीक है, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं टूटने का रीज़न धोखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, दूसरों की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है। अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जितनी प्रॉब्लम्स आप दोनों के आपसी मतभेद में नहीं है ना, उतनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है आप दोनों के कनेक्शन से, आप दोनों के रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आप लोग मैरिड नहीं हो तो भी ये चीज़ें लोगों मतलब बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्पिरर की तरह है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में देखते हैं। आप हो सकता है कि अपने पार्टनर से बड़े हो सकते हो, ठीक है। लेट्स सी मोर। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये सपने देख रहे हैं, चलो देखते हैं क्या सपने देख रहे हैं और क्यों सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। प्लीज़ एंजल्स बताएं क्यों ये सपने देख रहे हैं, क्यों मेरे व्यूवर्स के साथ उन्हें होना है एक। ओके, पास्ट की बातें, पास्ट की मेमोरीज, 6 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए पल, एक एक मोमेंट, जब दोनों आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ होते थे, ठीक है, चाहे वो आप दोनों की मुलाकातें हो या आप दोनों की बातें हो, ठीक है, जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो ना, वो पल, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा आपने स्पेशल बनाया है, बहुत ज़्यादा यादगार बनाया है, बहुत आपकी तरफ से आपके पार्टनर को केयर मिली है, आपके पार्टनर इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं, और वो जो आपके पास रहने का सोचते हैं, आपके पास वापस आने का सोचते हैं, हालांकि अड़ियल, ज़िद्दी, सेल्फिश सब कुछ है ये पर्सन, लेकिन फिर भी ये आपके पास आने का सोचते हैं, वो इसी वजह से कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान, आपकी पर्सनालिटी तो एक है ही, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला, केयर करने वाला, इतने ज़िद्दी इंसान को समझने वाला, डीप डाउन जाकर
ऐसा इंसान इनको नहीं मिल सकता है। पास्ट का बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत केयर भी था। हो सकता है कि इस पर्सन ने शब्दों से केयर किया हो सकता है कि कुछ ऐसा करके केयर किया हो, लेकिन केयर तो दिखाया है, तभी आज आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि आप भी अपने माइंडसेट से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अब चाहे वो दिखावा किया है या जैसे भी किया, लेकिन केयर आपको भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से मिला है, अटेंशन कहीं ना कहीं मिला है, तभी अब वो अटेंशन नहीं देते हैं या डिफरेंसेस आए तब आपको पता चला कि अभी आपके पार्टनर जो है बदल रहे, चेंज हो रहे हैं। उस समय हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतभेद हुए हों। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है, और बार बार आप दोनों का सेपरेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली अभी सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और अच्छे नोट पर रिलेशनशिप नहीं टूटा है। और सेपरेशन भी बार बार मुझे डिनोट कर रहा है धोखे को ही, चीटिंग को ही। लेकिन फिर भी जिस इंसान ने आपको चीट किया है वो इंसान भी आपको याद करता है, आप दोनों के पुराने दिनों को याद करता है, और वो इंसान चाहता है या चाहती है कि ये इंसान पहले की तरह आपकी लाइफ में रह पाए, पहले की तरह आपका अटेंशन इस व्यक्ति को मिले, पहले की तरह आपका केयर, आपका प्यार इस व्यक्ति को मिले। इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पार्टनर भी फील करते हैं और आप भी फील करते हो। पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों सोलमेट हो या ट्विन पार्टनर भी हो सकते हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। हो सकता है कि 4 और 6 साल पुराना रिलेशनशिप हो, ठीक है। कुछ कुछ के लिए तो मैं 10 साल भी बोलूँगी, हो सकता है 10 साल पुराना हो, या 4 साल से आप दोनों के बीच में 4 से 6 साल का एज गैप हो। आई मिस योर स्मेल। ओके, देखो ये आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं, आपकी खुशबू को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बॉडी का ना, हर एक इंसान का एक अपना ही फ्रेगरेंस होता है, स्मेल होता है। तो इसको मैं क्या ही क्लैरिफाई करूँ, स्मेल को तो क्या ही क्लैरिफाई करेंगे, इसको क्लैरिफाई नहीं करती मैं, ठीक है। तो ये आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनके अंदर ये फील करते हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करने का, आपका सामना करने का, इसीलिए ये आपके एक्शन को या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो या सोच से हो। मतलब सोच से ही तो मैनिफेस्टेशन होता है ना, ये सोच रहे हैं कि आप इनके पास आ जाओ, आप इनसे बात कर लो, ठीक है। तो अगर आप भी बार बार अपने पार्टनर की तरफ एक पुल महसूस करते हो, आपको भी बार बार मन करता है कि एक्शन ले लो, आप बात कर लो, तो चांसेस है कि आपके पार्टनर का मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर भी काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप खुद से एक्शन लो अनटिल अनलेस आपने इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ा है, आपने मतलब उनके साथ गलत नहीं किया है, आपने उनको इग्नोर नहीं किया है। तो आपको, अगर आपके पार्टनर सेल्फिश है, थर्ड पार्टी में वो खुद गए हैं, धोखा उन्होंने आपको दिया है, तो आप क्यों जाओगे? आपको अपनी वैल्यू उनके सामने नहीं गिरानी है, क्योंकि आप वैल्यू गिराओगे, आप खुद जाओगे तो इनको मौका मिलेगा आपके सामने अपनी शर्त रखने का। ये बाद में कहेंगे कि मैं थोड़ी आया था या मैं थोड़ी आई थी, तुम ही आए थे। तो फिर से हो सकता है कि ये पर्सन आपका फ़ायदा उठाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। मेष, सिंह, धनु राशि। आई फील सॉरी फॉर यू। तो अंदर से इनको सॉरी भी फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि ये प्लेयर पर्सन रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखता है। आई फील सॉरी फॉर यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों सॉरी फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर। 7 ऑफ कप्स, एक रीज़न नहीं है कि ये आपके लिए सॉरी फील करें, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये सॉरी फील करते हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, प्यार में धोखा देना हो
या और ऑप्शंस को ढूंढना हो और ऑप्शंस के साथ एक्सप्लोर करना हो, एक टाइम पर आपको किसी के साथ कंपेयर करना हो, एक टाइम पर इनकी मति जो है वो मारी गई थी, गलत डिसीजंस ले रहे थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, एक प्लेयर पर्सन हो गए थे, ठीक है। मे बी ये पहले सीरियस थे आपको लेकर, बट अचानक से हो सकता है कि इनको लगा कि यार और लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके सेल्फिशनेस के वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से इमोशनली, मेंटली किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि यूज़ करा हो, इसलिए सॉरी फील करते। आपको कंफ्यूज्ड करके इन्होंने रखा हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको दिया है, जब मर्ज़ी हुआ बात किया, जब मर्ज़ी हुआ बात नहीं किया, तो इस वजह से ये सॉरी फील करते हैं। एक चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि पर्टिकुलरली वो इस चीज़ की वजह से सॉरी फील करते हैं। और क्या सोचते हैं? आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो ये आपको कॉल करना चाहते थे बट ये कुछ बोलना नहीं चाहते थे। लेट्स सी क्यों। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, क्यों है ये एनर्जी? जजमेंट। क्या जवाब देंगे ये आपको, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? इनके पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है। कॉल तो ये करना चाहते थे, कॉल तो ये करना चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई बात नहीं है जो इन्होंने पास्ट में किया है कि ये आपको एक्सक्यूज़ दे पाए। मे बी इस पर्सन को कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिल रहा है या कोई सॉलिड ऐसी बात नहीं मिल रही है जो ये आपके सामने रखे, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन जो है डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से ये विश मांग रहे हैं, कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आपकी तरफ से एक्शन आ जाए, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कॉल करके बोले क्या। और बताएं एंजल्स, और क्या सोच रहे हैं? आई हैव वॉल अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो हो सकता है कि इनका दिल पास में टूटा था, तो तब से इन्होंने एक वॉल क्रिएट करके रखा हो। लेट्स सी क्यों ये पर्सन एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं। क्या सच में यही बात है? दी स्टार। हाँ, इनका रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा फेथ कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए ये पर्सन हर एक इंसान को सेम तराजू में तोलते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा, वो भी वैसा ही होगा। इसीलिए अपना हो सकता है कि ये स्वार्थी बन गए, सेल्फिश हो गए या सेल्फिश हो गई। किसी ने इनका दिल तोड़ा तो ये सबके लिए सेल्फिश हो गए, कि सबको ही इन्होंने गलत समझ लिया और एक हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखा जहाँ पर ये खुद को इन्होंने सेल्फिश बना दिया। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं, बट इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इनको मिलोगे या आपके जैसा अच्छा इंसान भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की बट ये भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? क्या मेन रीज़न रहा है मेरे व्यूअर्स को ना भूलने का? नाइन ऑफ कप्स और यहाँ पर है चैरियट। आपको नहीं भूलने का भी बहुत सारा रीज़न रहा है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। और जैसा इंसान वो चाहते थे वैसे ही इंसान आप हो। दूसरी बात है कि आपको नहीं भूल पाने का रीज़न यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके साथ एक अलग लेवल का खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, एक हैप्पीनेस महसूस करते हैं। मतलब नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये भी मुझे डिनोट कर रहा है कि आपने इस व्यक्ति के विशेस के लिए, मतलब इनकी खुशियों के लिए
बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर इनको पसंद है कि आप ऐसे बाल रखो, ऐसे हेयर स्टाइल करो, आप ऐसे कपड़े पहने हो, यू डिड इट, आपने वो चीज़ें की, चाहे वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना रहा हो, आपने इनको खुश रखने के लिए वो चीज़ें की। मतलब ये जैसे भी खुश रह सकते थे, इनको अगर अभी बात नहीं करनी है आपने स्पेस दिया, ठीक है। इनको जो भी करना है उस चीज़ के लिए आपने इनको स्पेस दिया। चाहे इनकी कोई भी विश रही हो, इन्होंने बोला जितना आप कर सकते थे आपने उससे ज़्यादा ही इस व्यक्ति के लिए किया है। तो इनके लिए आपको भूलना आसान नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटीज़ है ये पर्सन आपके अंदर देखते हैं जैसा कभी एक इंसान को ये चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि ये इतना डीप डाउन आपके बारे में अब इसलिए सोच रहे क्योंकि एक तो स्पेस मिला है, ब्रेकअप हुआ है, दूसरा कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकअप और सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ना, जहाँ पे नो कांटेक्ट जोन इन्होंने देखा, आपका साइलेंस इन्होंने देखा है या अभी इस वक्त देख रहे हैं, आपका बदल जाना ये पर्सन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन जाकर ना आपके बारे में सोचने पर इस व्यक्ति को मजबूर करा रहा है। और ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि पहले आप कितना एफर्ट्स डालते थे, पहले इनकी खुशियों के लिए आप कितना कुछ करते थे। लेकिन वही है ना कि जब चीज़ें कंट्रोल हाथ में रहती है तो हम और ज़्यादा उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप उनके हाथ में हो ही नहीं, तो अभी इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आई एम अ प्लेयर। चलो देखते हैं क्या ये अभी भी प्लेयर है, क्या ये अभी भी प्लेयर एनर्जी में ही आपके पास आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी भी एक प्लेयर एनर्जी में ही उनके पास आना चाहते हैं। नहीं, टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर हुआ है, उनकी खुद के पर्सनालिटी के अंदर, खुद के अंदर। आपके पार्टनर प्लेयर पर्सन की तरह नहीं आना चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर बिल्कुल प्लेयर थे, एक टाइम पर हो सकता है ये डबल डेट कर रहे हो, ट्रिपल डेट कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ 2 पर्सन को ये व्यक्ति संभालते हुए दिख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला कि मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर मैरिड नहीं है तो कोई ना कोई इनकी लाइफ में एक सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की तरह इनकी लाइफ में ज़रूर रहा है। अब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन कौन रहा है मुझे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर इस व्यक्ति की लाइफ में रहा है जहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक ये बैलेंस नहीं कर पाए। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक भी इन्होंने बैलेंस किया, लेकिन सच तो एक ना एक दिन बाहर आना ही है, चाहे आपको पता चल गया हो या उस थर्ड पार्टी को पता चल गया हो, किसी ना किसी को पता चल गया हो, आपके पार्टनर डेफिनेटली थे एक टाइम पर। धनु राशि और स्कॉर्पियो साइन, ये 2 साइन निकल कर आए हैं स्ट्रॉन्ग, धनु, स्कॉर्पियो, एरीज एंड एक्वेरियस साइन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। बट अभी प्रेजेंट एनर्जी की बात करें तो प्रेजेंट एनर्जी में आपके पार्टनर ये दिख रहा है कि ये अपने आप को बदल चुके हैं। अभी ये चाहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहें, अपने आप को स्टेबल पर्सन बनाएं, कमिटेड पर्सन बनाएं, ठीक है। दूसरा कि ये सिचुएशन को बैलेंस करके लेकर चलें, ठीक है, अपने आप को भी थोड़ा सा मोल्ड करें, एडजस्ट करें सिचुएशन में। बट ये अपनी गलतियों को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ एक टाइम पर ये प्लेयर पर्सन थे, एक टाइम पर ये 2 सिचुएशन या जितने भी सिचुएशन को ये साथ में हैंडल करके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। इनको ये बात समझ में आ गई कि आप ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हो, ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म सर्व नहीं करने वाली है, ठीक है। सो अब कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं, कुछ और मैसेजेस ले लें। चलो इस टेक्स्ट से देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ये दूसरे डेक का कार्ड इसमें कैसे आ गया। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी विथ यू व्हेन यू नीड मी दी मोस्ट। तो आपके पार्टनर प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके पास रहेंगे जब भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनकी। आई एम इंटिमेटेड बाई यू,
इट्स हार्ड टू इग्नोर यू। ओके, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनसे तब मिले हो जब ये पर्सन को किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यू मीट मी व्हेन आई नीडेड समवन टू अंडरस्टैंड मी। मे बी एक इनके बुरे फेज पर आप मिले हो, ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में आप रहे हो या आप दोनों सिंगल हो, ठीक है, अनमैरिड कपल्स हो, तो आप इनके किसी ना किसी बुरे फेज पर मिले हो जहाँ पर इनको कोई नहीं समझ रहा था, इनका टाइम बुरा चल रहा था, ठीक है। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू, तो मैंने आपसे बोला ना कि इस व्यक्ति को भी फील होता है आपके साथ एक सोल कनेक्शन। आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई एम नियर यू, तो ये अपने शब्दों को भूल जाते हैं, मैं भी भूल रही थी। ऐसा इनके साथ होता है कि इनको बोलना क्या है ये बोल नहीं पाते हैं, शब्द कम हो जाते हैं जब आप उनके पास होते हो। फेस टू फेस, कॉल पर, फ़ोन पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बोलते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने होते हो तो इतना नहीं बोलते होंगे। आई कैनॉट फुल्ली कमिट टू यू, आई एम स्टक इन समथिंग, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें फुल्ली कमिट नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ में अभी स्टक हूँ थोड़ा। आई ट्राई माई बेस्ट टू लुक नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ यू बट स्टॉर्म इज़ गोइंग इनसाइड, तो आपके पार्टनर अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जब उनके सामने होते हो तो उनके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा होता है। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड टिंकल माई आइज़, तो बस ये आपके बारे में सोचना ही काफ़ी होता है इनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, इनकी आंखों में एक एक रोशनी आ जाती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।